अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की जरूरत की मांग की गई है। कांग्रेस ने अडानी महाघोटाले में जांच पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका असर अर्थव्यवस्था और देश के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स पर होगा, जिनके लिए पूंजी बाजार में ईमानदारी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि बीते साल जनवरी में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में अमेरिका तथा शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर टैक्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और कर्ज के स्तर को लेकर चिंता भी जताई थी। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के डोमेस्टिक स्टॉक में $86 बिलियन का उछाल आया था। और पहले हम बात अडानी और सेबी की ही कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा अद्भुत महाघोटाला है जिसकी परत दर परत जब जब खुलती है तो एक नया भ्रष्टाचार का आयाम सामने खड़ा नजर आता है। अभी तक अडानी के शेयर्स का ओवर वैल्यूएशन, पैसों की राउंड ट्रिपिंग, कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, यही सब सामने आ रहा था। अब सामने आता है कि जिस सेबी को यह जिम्मा दिया गया था कि आप इस महाघोटाले की जांच करिए, और जिस सेबी ने 18 महीने तक मामला अटकाए रखा, जिस सेबी ने इस देश के उच्चतम न्यायालय, द हाईएस्ट कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें जांच में कुछ मिल नहीं रहा है। अब पता चलता है कि सेबी की जो प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं, उन्हीं का इसमें संलग्नता के आरोप लगे हुए हैं, और आरोप बड़े संगीन हैं। आरोप लगे हैं कि सेबी प्रमुख बनने से पहले उनका ऐसे फंडों में निवेश था जिन फंडों की वो जांच कर रही थी। आरोप है इन फंड से वो व्यक्ति संलग्न थे जो कि अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस में डायरेक्टर रह चुके थे। आरोप था और आरोप है हिंडनबर्ग के माध्यम से कि अगोरा कंसल्टिंग के माध्यम से उन्होंने मोटी कमाई करी, अपनी आज की सैलरी का 4.5 गुना रेवेन्यू एक साल में कमाया, उसको काम यही मिलता था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यह है कि उनके पति जो एक इंजीनियर हैं और यूनिलीवर कंपनी में प्रोक्योरमेंट देखते थे, खरीद देखते थे, वो ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर बन जाते हैं। माधवीपुरी बुच जी रीट्स का प्रमोशन करती हैं, म्यूचुअल फंड की तरह ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, और बाद में पता चलता है उनके हस्बैंड इसी में एडवाइजर हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना लंबा है कि जिस फंड में निवेश किया उसी फंड से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध भी था। तो सवाल यह स्वतः उठेगा कि क्या ऐसे में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को इस जांच से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था? शुड शी हैव रिक्यूज्ड हरसेल्फ? पहला सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने जांच की समिति बिठाई, जिसके सामने सेबी ने अपना पक्ष रखा, क्या उस समिति को, क्या देश के उच्चतम न्यायालय को आपने ये बताया कि मैं जिन फंडों की जांच कर रही हूं उनमें से कुछ फंड में मैं खुद कुछ समय पहले तक निवेश कर रही थी, फिर मैंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिए वो फंड? क्या ये बातें बताई गई? क्या ये बातें बताई गई कि 2017 से 2022 तक मेरी संलग्नता कंसल्टिंग फर्म में भी रही? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और अगर ये बातें नहीं बताई गई तो इस देश के उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखने का अधिकार इस देश के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड को किसने दिया? और सरकार क्यों चुप है? आप रेगुलेटर अपॉइंट करते हैं, रेगुलेटर इज फाउंड विद हर हैंड इन द कुकी जार, और आप चुप रहिएगा और इस अडानी महाघोटाले की परत दर परत खुलती जाएगी। और अब मैं उल्लेख आपका फिर से अडानी महाघोटाले से जरूर कराना चाहती हूं, क्योंकि अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उसमें सीबीआई, उसमें ईडी, उसमें इनकम टैक्स, मोदी जी ने सबका अच्छा प्रयोग किया है कि अडानी जी चकाचक इस देश के सबसे अमीर आदमी बन जाएं। और बड़े एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। मैं 5-6 चीजों का उल्लेख कर देती हूं।
जून 2017 में एनडीटीवी पर छापा पड़ता है, प्रणय रॉय पर छापा पड़ता है। 6 मार्च 2023 को अडानी जी एनडीटीवी के मालिक बन जाते हैं। दिसंबर 2020 में सीसीआई की टीम एसीसी और अंबुजा सीमेंट के दफ्तर पर छापा मारती है। सितंबर 2022 में अडानी समूह अंबुजा सीमेंट को अधिग्रहित करके अब देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाती है। ईडी मुंबई एयरपोर्ट में रेड्डीज जीवीके समूह पर छापा मारती है, उनको नोटिस भेजती है। 2020 में 2021 में मुंबई एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट बन जाता है। आयकर अधिकारी नोएडा में क्विंट के दफ्तर पर छापा मारते हैं 2018 में, और 2023 में 5 साल के अंदर अडानी 48 करोड़ रुपए में क्विंट का बिजनेस खरीद लेते हैं, जो मीडिया कंपनी है। नेल्लोर कृष्णापट्टनम पोर्ट में आयकर अधिकारी की छापेमारी होती है 2018 में, और 2020 में अडानी पोर्ट्स और एसईजेड कृष्णापट्टनम का अधिग्रहण कर लेता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है, और इंडिया सीमेंट्स का अधिग्रहण करने में अडानी को पीछे छोड़ दिया। 27 जून 2024 में 8 साल की जांच के बाद अब सीबीआई ने आदित्य बिरला समूह को हिंडाल्को पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया। तो या तो आप डराकर, धमकाकर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापे मरवाकर वो स्थानांतरण करा रहे हैं, कौड़ियों के दाम पर बिजनेस बेचे जा रहे हैं अडानी जी को, या अगर किसी ने उनसे बेटर सौदा करके बिजनेस खरीद लिया जिस रेस में अडानी जी भी थे, तो अब आपके पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पड़ जाएगी। क्योंकि आगे के लिए अगर अडानी जी ने किसी पर नजर डाली है तो खबरदार, उस बिजनेस की तरफ आपने आंख उठाकर भी देखा। यह संदेश नरेंद्र मोदी इस देश के अधिकांश कारोबारियों को देना चाह रहे हैं, और यह दुरुपयोग है। आप सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के खिलाफ नहीं, अपने खिलाफ हर उठती आवाज की मुखालफत में नहीं, उनके मुखालफत में भी खड़ा करते हैं जहां अडानी जी को बिजनेस से खतरा है। एसबीआई और एलआईसी सरकारी संस्थान, इन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया, ये सारी बातें सार्वजनिक रूप से हैं। लेकिन उन्होंने अडानी के कॉपर प्लांट का, नवी मुंबई में एयरपोर्ट का और यूपी में एक्सप्रेसवे का सारा ऋण इन्होंने दिया। एफपीओ में इन्होंने खरीद इसलिए करी क्योंकि अडानी के पास इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे थे। ये सरकारी कंपनियां हैं, किसकी जवाबदेही है? 30 करोड़ पॉलिसी धारक है, 45 करोड़ एसबीआई के अकाउंट होल्डर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।